नमस्कार आपण समस्त को नॉलेज विथ पिंटू चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा जो मैंने प्रिपेयर कर जूनियर टीचर कि स्पेशल ओटीटी एग्जाम से लगे फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस रो किसी एमसीक्यू ता सहित फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस रो रिलेटेड आम पेडागोजिकल क्वेश्चन भी रहिबो। वीडियो शेष पर्यंत देखिए, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलो देखिए आम फर्स्ट क्वेश्चन कौन देछि। फर्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ दिस इज ए नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी पुअरली। आंक भितर कोटा गोटे नॉन मेटल जोटा कि इलेक्ट्रिसिटी पुअरली कंडक्ट करिवो। नॉन मेटल माने पुअरली कंडक्ट करिवो। सोडियम, कार्बन, आयरन आउ कपर। आंक भितर सोडियम, आयरन आउ कपर। कार्बन रो जो हमर एलोट्रोप अछि जेमति ग्राफाइट, सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हेले कार्बन में जब नॉर्मल फॉर्म देखा जो आमर नॉर्मल जो कार्बन रो जो फॉर्म सब रही आम कहीपर आम जो गोटे अच्छी डायमंड, डायमंड भी गोटे कार्बन एलोट्रोप। जनरली कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे ना, तो आम यहाँ कहीपर ऑप्शन बी हो राइट आंसर, जे कि कार्बन जोटा कि नॉन मेटल अटे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे बा पुअरली कंडक्ट करे। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। किंतु ग्राफाइट होची तार एक्सेप्शन, ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूची, किंतु हम जनरल फॉर्म जब कार्बन जब कहवा ताले से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूनी। आमको जब ग्राफाइट देता तो ग्राफाइट होता राइट आंसर, सॉरी ग्राफाइट भी रॉन्ग आंसर होता कारण ग्राफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूची। सोडियम, आयरन, कपर एगुड़ा कंडक्ट करूनी, तो यहाँ भूल हो आंसर। तो ऑप्शन बी हो गला आमर राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर व्हेन ए वेट ऑफ 200 ग्राम इज हंग, व्हाट विल बी द स्ट्रेच फॉर 400 ग्राम। ये ग्राम न देकी न्यूटन दवा कथा, वेट कथा कही, वेट्र यूनिट न्यूटन आसो मन रखिए। वेटा गोटे फोर्स यूनिट, तो आम से ग्राम न देकी न्यूटन देथिबो भाबीदबा। 400 न्यूटन और 200 न्यूटन। आम जानी आमर जो थिला हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कौन कहला, फोर्स जो आमर स्प्रिंग एक्सर्ट करुच्ची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन, फोर्सटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेचिंग by extension or compression of the spring। तो से आम एफ इक्वल टू के एक्स लिखुले, केटा आम प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टांट नौले आम कहीपर के को आम स्प्रिंग कन्स्टांट नौले। तो आमर एफटा डायरेक्टली एक्स को प्रोपोर्शनल रोचे, माने कंप्रेशन की स्ट्रेचिंग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रोचे। जदि आम गोटे स्प्रिंग रे गोटे मास बा वेट आम टंगाऊँ, ये मास ही एक्चुअली टंगा है, वेट लिखी दीजिए भूल रे। तो वेट रू आम मास को आम वेट को भी कन्वर्ट कर 10 मल्टीप्लाई करके जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एफ इक्वल टू एम जी, मास संगे ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके, तो आम डायरेक्ट ये 200 न्यूटन भाईदेवा, ताले बेटर हम। जदि आम ये 200 न्यूटन लगी ये, तो जी स्ट्रेच हो 400 लगे अधिक स्ट्रेच हम ऑब्वियसली, कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छी। तो केते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छी, ये आमर वेटा केते गुण हो 200 रु 400 होती, माने 2 टाइम्स इनक्रीज कर। आम कहीपर से जो स्ट्रेच भी केते हम, स्ट्रेच भी 2 टाइम्स हम। 2 टाइम्स तेल फास्ट केते थिला स्ट्रेच 2 सेंटीमीटर थिला, तो 2 × 2 सेंटीमीटर जोटा कि 4 सेंटीमीटर हो राइट आंसर। ऑप्शन सी हो गला राइट आंसर। ये आमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो फॉर्मूला थिला हुक्स लॉ रो सेटा हम यूज कले। एबे जानो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन, पिच गोटे साउंड रो पिच जोटा कि हमर कहीपर ताकू परसेप्चुअल क्वालिटी, पिच जोड़ा आम कहते पिच ऑफ साउंड को आम कहती कौन पिच। दैट से क्या डिपेंड करुँचे, सेटा डिपेंड करुँचे फ्रिक्वेन्सी ऑप्शन बी हो राइट आंसर। जिते हायर फ्रिक्वेन्सी रो पिचटा सेते अधिका हम। सॉन्ग गाइला भी पिच कथा कह जाए, तो जिते जार फ्रिक्वेन्सी अधिका तो तार पिच सेते अधिका, पिचटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी। एम्प्लीट्यूड आमर लाउडनेस और इंटेंसिटी ऊपर डिपेंड कर, सॉरी रिलेट करुच्ची, लाउडनेस बा इंटेंसिटी केते किए लाउड सेटा तो एम्प्लीट्यूड ऊपर डिपेंड करुच्ची। वेलोसिटी तो साउंड रो वेलोसिटी आमर मीडियम रो प्रॉपर्टी ऊपर डिपेंड करुच्ची। मीडियम रो प्रॉपर्टी हिसाब रे साउंड जो वेलोसिटी ऑफ साउंडटा इंक्रीज डिक्रीज करिवो। वेवलेंथटा कौन करे, वेवलेंथटा फ्रिक्वेन्सी को इनवर्सली रिलेटेड करुच्ची। तो यहाँ आम कर स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी इंटू वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये आम वेवलेंथटा कौन हो फ्रिक्वेन्सी से डिवाइड हो इनवर्स प्रोपोर्शनल, पुणी स्पीड ऑफ साउंड को भी डिपेंड करुच्ची। तो डायरेक्टली डिपेंड करें डिपेंड करुच्ची किए फ्रिक्वेन्सी डिपेंड करुच्ची। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एवं जो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कौन माने कौन आम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करी वाटर को स्प्लिट करुँच कन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आमर ऑक्सीजन आउ हाइड्रोजन को जो आम स्प्लिट कर दूसरी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी आम कहते इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस रे आम दीटा नहीं था दीटा एंड नहीं था गोटे हूँ कैथोड एंड आम कहते आ गए हूँ एनोड। कैथोडटा आमर कौन कैथोड समस्त भाई पॉजिटिव चार्ज ये कैथोडटा हूँ नेगेटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज एनोडटा हूँ आमर पॉजिटिवली चार्ज मन रखिए यहाँ कैथोडटा हूँ नेगेटिवली चार्ज किंतु एनोडटा हूँ पॉजिटिवली चार्ज। आ कैथोड रे आमर कौन हुए ऑक्सीडेशन हुए कैथोड रे हुए ऑक्सीडेशन आ एनोड रे कौन हुए रिडक्शन यहाँ मन रखिए कैथोड रे हुए ऑक्सीडेशन एनोड रे हुए रिडक्शन। कैथोड रे ताले जो ऑक्सीडेशन हुए आम केमती देखा ताको आम जो वाटर अच्छी लिक्विड फॉर्म रे ताथरे दीटा इलेक्ट्रॉन आसी मिसिबो जेतले से हाइड्रोजन गैस दबो आउ 2OH माइनस एक्वेस सॉल्यूशन दबो माने एठी रिडक्शन हैला। कैथोड रे रिडक्शन हबो एठी भूल लिख देली एक्चुअली मिस्टेक हो गला टिके। एनोड रे ऑक्सीडेशन कैथोड रे रिडक्शन मन रखिए कैथोड आसला माने रिडक्शन हम ये इलेक्ट्रॉन मिसुची माने रिडक्शन होची। एनोड रे कौन हम एनोड रे ऑक्सीडेशन हम ऑक्सीडेशन माने H2O टा भांगी देबो O2 गैस दबो 4 हाइड्रोजन प्लस एक्वेस आउ 4 इलेक्ट्रॉन दबो। तो हमर एठी हमर से पचाची कैथोड रे कौन हम कैथोड रे हमर कौन हम हाइड्रोजन गैस बाहर ऑप्शन बी हो राइट आंसर मन रखिए ये प्रोसेसटा ये टिके मिस्टेक हो गला कैथोड रे रिडक्शन हम एनोड रे ऑक्सीडेशन हम यहाँ भी मन रखिए एमती डायरेक्ट क्वेश्चन भी आसीपे ना मन रखिए कैथोड रे हमर कौन बाहर हाइड्रोजन गैस एनोड रे बाहर ऑक्सीजन गैस ये दुटा मन रखिए। नाइट्रोजन आमर एनवायरमेंट रे मोस्ट अबुडेंट गैस बोली हम कहि परिबा। कार्बन डाइऑक्साइड जिते आम रेस्पिरेशन कर बाहर यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस वाटर किसी कम लगुनि। ऑक्सीजन टा कौटे बाहर ऑक्सीजन बाहर आमर एनोड रे आउ कैथोड रे हाइड्रोजन बाहर कौन पाई ना कैथोड रे आमर रिडक्शन होची आ एनोड रे ऑक्सीडेशन होची ये मन रखीदे क्वेश्चन आसीज इजिली। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ दिस इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने आम क्या कौ एनर्जी सोर्स को आम रीयूज कर मैंने रिन्यूएबल से तार केबे सरीबनी रिन्यूएबल एनर्जी। कोल तो सरीज पेट्रोलियम भी सरीज नेचुरल गैस भी सरीज किंतु विंडटा केबे भी सरीब नहीं ऑप्शन सी हो राइट आंसर जोटा कि केमती जनरेट हो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर जो पार्टिकल रोचे से जो मूविंग जिते होची से तार जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होची ता जो हमर विंड प्रोड्यूस होची विंडटा गोटे कौन कंटिन्यूअस प्रोसेस जोटा कि सोलार रेडिएशन द्वारा हो चलती। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर जोटा कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यहाँ सब नॉन रिन्यूएबल आपको आम सरीगला माने आउ रिक्रिएट करें। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स बिकज आम जानते जिते लाइट ट्रैवल कर गोटे मीडियम रे गोटे मीडियम को सी आइदर टोटाली पास कर पड़ेबो नले टिके बेंड हम। तो बेंड हुए कौन पे ना जो लाइटा ट्रैवल कर गोटे डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम रो माने जार डेंसिटी अधिका थी भितर तो से कौन हम माने रेयर रू जो डेंसर को जीव माने जो आम एयर रू आमर जाऊँ गोटे ग्लास भितर को से कौन हम लाइट स्पीडटा स्लो डाउन हो लाइट स्लोज डाउन इन ग्लास ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर। ट्रांसपेरेंट हेले तो पास कर ना व्हाइट लाइट आम लाइटा एपट सेपट जो जापी जदि आम गोटे व्हाइट कलर किसी जिनस माने व्हाइट ट्रांसपेरेंट जिनस रखीदे माने ट्रांसपेरेंट जिनस देखिए जमी वाटर है लाइट पकड़े से लाइट ट्रैवल कर गोटे साइड गोटे साइड को सेटा देखो तो यहाँ बेंड कथा किसी कहूनी। ग्लास हैज कलरटा कौन अफेक्ट करुँच तार वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करुँच ट्रांसमिट कथा कहूनी ऑप्शन सी भी भूलगला। लाइट स्पीड ऑफ इन ग्लास रे ग्लासटा गोटे डेंसर मीडियम एयरटा हूँ गोटे रेयर मीडियम तो रेयर मीडियम स्पीडटा अधिक थाए स्पीड ऑफ हेनी स्पीडटा डाउन हम तो डाउन होटा हूँ राइट आंसर ऑप्शन बी हो राइट आंसर जेहेतु डाउन हो जाए लाइटटा बेंड करुँच तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी
रु आम कन्वर्ट करुच्ची इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किए ना हूँ बैटेरी ऑप्शन बी हो राइट आंसर। सोलार एनर्जी कौन करुच्ची आमर लाइट एनर्जी को यूज करिकी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूची। डायनामो आम डायनामो आ जनरेटर उपर क्वेश्चन आम आगुरी कर जनरेटर रे आम लार्ज स्केल रे एनर्जी प्रोड्यूस कर लार्ज स्केल रे डायनामो रे टिक कंपैरिजन कम तो से लगे आम आंसरटा डी मारते डायनामो जो सॉरी जनरेटर मारते जनरेटर जब न था डायनामो मारते कौ केस रे से कौन करे ना मेकानिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे गोटे कॉइल टाइप थाए कॉइलटा घूरिले मैग्नेटिक फील्ड रे से डायनामो से कहते जोटा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुए। जनरेटर रे कौन जनरेटर सेमती कॉइल घूर मैग्नेटिक फील्ड कथा से कहनी से लार्ज स्केल रे आमर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो मेकानिकल एनर्जी रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ है राइट आंसर ऑप्शन बी जोटा कि आमर केमिकल एनर्जी की यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट कर दूसरी ऑप्शन बी हो गला राइट आंसर। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg मूव्स विथ ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इट्स काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला में जानते काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कौन हाफ एम वी स्क्वायर तो ये आमको मास दे दीजिए केजी रे आम चेंज करार भी ना हाफ एम जगह आम पकईदेवा 2 इंटू वी स्क्वायर वी आमको मीटर पर सेकेंड देती एसआई यूनिट ताको भी चेंज करार ना तो 3 स्क्वायर ए 2 आउ 2 कैंसिल है 3 स्क्वायर 9 आउ यूनिट हूँ आमर एनर्जी जूल ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आम जानते फिजिकल चेंज रे आमर गोटे जो फॉर्म रे अच्छी कि जो अपीयरेंस अच्छी से सब्सटेंस रो सेटा किसी केमिकल कंपोजिशन रे तार चेंज होबनी सब्सटेंस जहाँ थिला ता केमिकल कंपोजिशन सेम रहबो। फिजिकल चेंज रे द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम रहिबो ता केमिकल कंपोजिशन नुआ देखा जाई पारे किंतु केमिकल कंपोजिशनटा सेम रहिबो। काठ को आम जो पॉलिश करिकी कि माने काटी कुटी चेयर कर दोचंती आ पॉलिश कर दोचंती किंतु से तार केमिकल कंपोजिशन किसी चेंज है कि चेंज हैनी तो आम से कही पारे सेटा कौन फिजिकल चेंज होती। तो ये आम देखिए फिजिकल चेंज कौटा हो फिजिकल चेंज ये हूँ आमर मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्ट होकर वाटर हो आइस फॉर्मूला कौन H2O आउ वाटर फॉर्मूला भी H2O किंतु ये कौन गोटे सॉलिड फॉर्म रे थिला ये लिक्विड फॉर्म रे गला तो सेठी खाली फॉर्म चेंज होची केमिकल कंपोजिशन किसी चेंज होनी। बर्निंग ऑफ पेपर को जब आम पोड़ी दबा तो पाउंस हो पाउंस जी आ पेपर से तो दुटा सेम जिनस नुहे ना आ पाउंस पुणी आम पेपर पाइपर वाटर रू आम पुणी आइस बन पार। रस्टिंग ऑफ आयरन रस्ट है जो कलंकी लगे जाए से गोटे नुआ जिनस ताकू आम पुणी आयरन पाइपर। बेकिंग ऑफ केक तैयारी करने जो सब जिनस थिला ताकू आम हिट देकी केमिकल रिएक्शन करदेले आ गोटे नुआ जिनस बनीगला ताकू पुणी आउ रिभर्स जाइए आउ तार जो कंपोनेंट सब आम जो यूज करते जो जिनस गुड़ा से आम पाइबानी तो सी भी केमिकल चेंज हो। ऑप्शन ए भी गोटे केमिकल चेंज बी भी गोटे केमिकल चेंज डी भी गोटे केमिकल चेंज ओनली मेल्टिंग ऑफ आइस हूँ फिजिकल चेंज ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एसआई यूनिट आम कौन जानी से हूँ पास्केल ऑप्शन ए हो राइट आंसर जोटा कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर अटे। न्यूटन कहार यूनिट आम फोर्स रो एसआई यूनिट हूँ न्यूटन। जूल कहार यूनिट जूल हूँ एनर्जी रो एसआई यूनिट आउ कहार आमर हूँ वार्क आउ एनर्जी दुटाक सेम जोटा कि हूँ जूल। वाट रो कौन वाट हूँ सॉरी वाट कहार वाट हूँ पावर रो एसआई यूनिट तो आमर पचार प्रेशर हूँ आमर पास्केल। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इफ यू रब ए बेलून ऑन योर हेयर एंड इट स्टिक्स जो आम मुंडरे बेलून को बेलून को घसी दौरान से लगिक रही जाऊँगी तो टू द वाल सागर लगिक रही जाऊँ तो कौ टाइप एग्जांपल यहाँ हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी गोटे एग्जांपल ऑप्शन डी यहाँ मन रखा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी गोटे एग्जांपल। कंडक्शन कौन आगे सबूटा बुझीदे कौन कौन ऑप्शन देती कंडक्शन कौन कंडक्शन हूँ गोटे प्रोसेस जो थे कि आम विदाउट कंटाक्ट रे गोटे बॉडी को मैग्नेटाइज्ड और इलेक्ट्रिकली चार्जड करि पारुचंती बिना टच करिक सेटा को आम कंडक्शन कहते हैं। कि आम कौन टच कर ना रब कर माने टच हो तो ऑप्शन ए तो भूल गला। इंडक्शन कौन इंडक्शन हूँ गोटे प्रोसेस जो थे कि सेमती आम गोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज कर इलेक्ट्रिकली चार्ज कर विदाउट डायरेक्ट कंटाक्ट ताको भी आम विदाउट डायरेक्ट कंटाक्ट सेमती करूँ
से भी ये तो कंटाक्ट आसीगला तो ऑप्शन बी भी रंग हो गला। फ्रिक्शन आमर गोटे रेजिस्टिंग फोर्स तो यहाँ भी भूल गला से तो फोर्स कथा आसीगला तो आमर यहाँ हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन हुए जो इम्बालांस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विदिन माने सरफेस रो थिबो नले ता भितर थिबो के इलेक्ट्रिक चार्ज इम्बालांस होगी थी से गोटे मटेरियल फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन जो है घसवा द्वारा फ्रिक्शन है फ्रिक्शन कज हवा द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेनाटा प्रोड्यूस हो गला तो ऑप्शन बी ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एत जिनस मन रखार ना खाली यहाँ मन रखा जो आम दुईटा जिनस को दुई कंटाक्ट को आणुंट आए लगिक रही जाऊँगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोली कहवा ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डिवाइस यूज टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट इज आमर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट रोचे घरे जो वायरिंग होची से सब जगह आमर जो एक्सेसिव करंट जो हठात पळे आसिला सेतबेले ताकू किए कंट्रोल करूची आमे जानिछंती फ्यूज गोटे आमे लगांती फ्यूज रे कोन थाए गोटे फ्यूज होची गोटे कोन सेफ्टी डिवाइस गोटे फ्यूजटा जोटा कि कौन कंटेंट करुच्ची गोटे वायर कंटेंट करुच्ची जोटा कि मेल्ट हो मेल्ट एंड ब्रेक्स मेल्ट हो ना ब्रेक हो जाए जितेबाला गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट रे माने सेफर लेवल रू अधिका करंट पळे आसे से कटि जाए तो टोटल करंट भी पलाए तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। स्विच आमर कौन करे स्विच गोटे आमर इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करिवो नले कंप्लीट करिवो ऑन ऑफ करिया पई यूज करा जाए। रेजिस्टर कौन करे रेजिस्टर रेगुलेट करे इलेक्ट्रिक करंट रो फ्लो को रेगुलेट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैपेसिटर कौन करे कैपेसिटर टा स्टोर करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मन रखिबा ये सब कौन कहार काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करे कैपेसिटर। फ्यूजटा गोटे सेफ्टी डिवाइस जो कि कंटेन कर गोटे वायर जोटा कि मेल्ट आउ ब्रेक हो जो आम सेफर लेवल ठू अधिका करंट आसो। रेजिस्टर कौन करे इलेक्ट्रिक सर्किट रो फ्लो को रेगुलेट करे। स्विचटा ऑन ऑफ यूज हुए माने सर्किट को क्लोज करिवो सर्किट को नले ओपन करिवो ओपन कले ऑफ हो क्लोज कले ऑन रहइबो तो हमर ऑप्शन सी हो गला राइट आंसर। एबे जे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच फेनोमेना इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप गोटा केमति देखिया को पेरिस्कोपटा ए टाइप रो देखिया को पेरिस्कोपटा यूज हुए जो आम तले थी गोटे ऊपर जिन देखा ये जगह कौन अच्छी देखापी ये जगह गोटे मिरर थाए एमती एंगल करी जगह भी गोटे मिरर थाए जहाँद्वारा कि रिफ्लेक्शन होगी आम आखि को देखा जाए सेटा को पेरिस्कोप बोली कहते। तो पेरिस्कोप फेनोमेना को फेनोमेना यूज होची पेरिस्कोप रे हमर रिफ्लेक्शन यूज होची ऑप्शन बी हो राइट आंसर। रिफ्रैक्शन कौन रिफ्रैक्शन होची बेंडिंग ऑफ लाइट जो गोटे छोट होल देके लाइट को पकाउछंती से एमती सब गोटे बेंड भी हो जाउची तो सेटा होची रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कौन सॉरी एटा रिफ्रैक्शन रे भूल कहितली एटा डिफ्रैक्शन एक्चुअली डिफ्रैक्शन रे रिफ्रैक्शन टा थरे कहि दोची रिफ्रैक्शन रे कौन हुए जो आम गोटे मीडियम रू वन मीडियम रू टू अदर मीडियम अनदर गोटे मीडियम रू आ गोटे मीडियम को जो आम लाइट को पास करूँ आम एग्जांपल कह वाटर को एंट्री करुचे एयर रू से बेंड हो जाऊँगी एमती लाइट आसला जो ये ग्लास साफ देखला तो सी बेंड हो गला तो सहीटा को आम कहते रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कौन डिफ्रैक्शन माने गोटे छोट होल देके आम जब लाइट पास करूँ तो लाइट सीधा तो जाऊँगी किसी बंकी भी जाऊँगी एमती सेटा को आम डिफ्रैक्शन बोली कहते। आ डिस्पर्सन कौन डिस्पर्सन होची स्प्लिट व्हाइट लाइटा स्प्लिट होगी डिफरेंट कलर लाइट हो जो व्हाइट लाइट स्प्लिट्स आम जो प्रिज्म द्वारा हुए से डिस्पर्सन बोली कहते। आमर तो किंतु पेरिस्कोपटा कौन रिफ्लेक्शन उपरे पर्यवेसित ऑप्शन बी हो गला राइट आंसर। एवं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के देथिले लाभोइसियर ऑप्शन बी हो राइट आंसर। न्यूटन आमर लॉज ऑफ मोशन देथिले लॉज ऑफ मोशन आउ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ भी देथिले से न्यूटन देथिले। डाल्टन आमर जानते डाल्टन टा तांकर एटॉमिक थ्योरी जोटा सेटा से देथिले एटॉमिक थ्योरी। आ फाराडे जो तांकर बहुत काम अछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उपरे आ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उपरे।
से आम फैराडे को जानते और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो न्यूटन आम जानते लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन देते लाभोइसियर देते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास माने मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ऑप्शन बी हो गला राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती जोटा गोटे एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन माने आम जो जहाँ पढ़ी बेस करके कौन क्वेश्चन अच्छी व्हाई डू शिप्स फ्लोट इवेन दो दे आर मेड ऑफ मेटल आम यदि गोटे लंबा लुहा रड को पानी पकईदेवा सी बुड़ी जाऊँगी किंतु शिप जोटा कि गोटे लुहार ही माने मेटाल रे ही तैयारी होती सी कहीं बुड़ूनी कारण तार जो तल पार्श्वटा तार जो ये जो तार जो स्ट्रक्चर होती जमती कि तार डेनसीटीटा वाटर डेनसीटी ठू कम हो डेनसीटी जो कम हो से फ्लोट कराया लगे तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हूँ बायोलॉजिकल साइंस क्वेश्चन आसीगला आम फिजिकल साइंस क्वेश्चन सरला एवं बायोलॉजिकल साइंस किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट्स वाटर ट्रांसपोर्ट किए करे जाइलेम ऑप्शन बी हो राइट आंसर जहाँकि रूट थ्रू रे जाए किसी मिनरल्स और वाटर भी ट्रांसपोर्ट करे जाइलेम रूट टू सूट को जाए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच विटामिन इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन द स्किन अंडर सनलाइट एक्सपोजर को गले आमर कौन कौ टाइप विटामिन प्रोड्यूस हुए विटामिन डी प्रोड्यूस हुए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। विटामिन ए आम डाएट रू नहीं पार जमी क्यारट हो गला क्यारट्स ग्रीन लिव्स जो सब अच्छी पत्र जो साग फाग ताको खाइले भी विटामिन ए पाती सेमती विटामिन सी भी साइट्रस फ्रूट जो फ्रूट साइट्रस एसिड थी मैंने खट्टा जातीय खाद्य वेजिटेबल्स से विटामिन सी मिले विटामिन के भी सेमती ग्रीन प्लांट जो लीफी ग्रीन प्लांट जो अच्छी तादेह विटामिन के मिले किंतु विटामिन डीटा आमर स्किन अंडर रे प्रोड्यूस हुए जो आम सनलाइट एक्सपोजर आसती आम तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ब्लड सेल हेल्प इन क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग रे को ब्लड सेल हेल्प करे प्लेटलेट्स जोटा कि आम थ्रोम्बोसाइट बोली भी कहते थ्रोम्बोसाइट्स तार स्ट्रक्चर केमती स्ट्रक्चर भी पचारि पारे स्मॉल इरेगुलर शेप्ड सेल फ्रैगमेंट्स प्लेटलेट होची जो थ्रोम्बोसाइट तार अल्टरनेट नेम से कि स्मॉल इरेगुलर शेप्ड सेल फ्रैगमेंट गोटे सेल फ्रैगमेंट अटंती और इरेगुलर शेप रे थांती। आरबीसी आम जानते ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे जो तार हिमोग्लोबिन को हिमोग्लोबिनटा ऑक्सीजन सहित बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हुए। डब्ल्यूबीसी आम इम्यून रेस्पॉन्स इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे इम्यून सिस्टम उपरे आसी जाए। प्लाज्मा आमर हूँ फ्लूइड गोटे लिक्विड कंपोनेंट आम ब्लड रो लिक्विड कंपोनेंट। एवं आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच इज ए हर्बिवोर अमंग दिस हर्बिवोर माने कौन जे केवल घास पत्र आदि खाई थाए लायन नुहे टाइगर नुहे कि फॉक्स नुहे का हूँ आमर गोटे हर्बिवोर। भर जो जीव घास बा पत्र आदि खाऊ आम हर्बिवोर कहते लायन तो मांस खाए टाइगर भी मांस फॉक्स भी मांस काउटा ओनली प्लांट्स जिनस ही खाद्य खाए प्लांट मैटर खाए तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग रे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करा जाए बेसी स्पेसिफिक जदि कह सैक्रोमाइसेस सर्विसाई से गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जे कि आमर फर्मेंटेशन सुगर को फर्मेंटेशन कर जो डो रे जो सुगर थाए ताको फर्मेंट करके ऑक्सीजन सॉरी CO2 गैस रिलीज करे जो द्वारा कि आमर जो अटा चकड़ा होता है से फुली जाए किसी समय रखला परे ईस्ट जदि पकाई तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर ह्यूमन हार्ट में जानते 4टा चैम्बर थाए 2टा अट्रियम 2टा वेंट्रिकल ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ दिस इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जे कि आमर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करता है भर किए गोटे एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी हूँ गोटे एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ गोटे एप्लिकेशन बेस्ड व्हाई डू डेजर्ट प्लांट हैव थिक लीव्स तांकर जो लीव्सटा मोटा टाइप रो थाए कौन पाई ना से मोटा टाइप थाए ये मैंने वाटर को स्टोर करेंगे कारण से वाटर
बहुत कम वाटर बहुत कम मिले बा कम थाए अधिक खरा हुए तो वाटर अधिक लॉस हो जाए तो से लीव्सटा ठीक रहे जहाँफल कि से वाटर को स्टोर करेंगे ऑप्शन ए हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट रे स्टोमाटा थाए स्टोमाटा गैसियस एक्सचेंज करे ऑप्शन ए हो राइट आंसर। ये जान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डीएनए इज प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल को पार्ट रे डीएनए थाए न्यूक्लियस रे ऑप्शन बी हो राइट आंसर। ये जान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय ए वायरस भर कौ डिजीजटा गोटे भाइरस द्वारा कज होता है सेटा हूँ आमर इन्फ्लुएंजा ऑप्शन सी हो राइट आंसर। इन्फ्लुएंजा गोटे रेस्पिरेटरी इलनेस जोटा कि इन्फ्लुएंजा भाइरस द्वारा व्यापी थाए सेटा कि ताले आम कहीपर इन्फ्लुएंजा हूँ गोटे भाइराल डिजीज बा भाइरस द्वारा कज होता है। मलेरिया गोटे पैरासाइट द्वारा कज होता है। ट्यूबरकुलोसिस आम जानते गोटे बैक्टीरिया द्वारा आ रिंगवर्म फंगस द्वारा ऑप्शन सी हो इन्फ्लुएंजा जी गोटे भाइरस द्वारा व्यापी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ह्यूमन लिवर प्रोड्यूसेस व्हिच एंजाइम ह्यूमन लिवर ये आंसरटा बाइल अटे कि बाइल गोटे एंजाइम नुहे बाइल गोटे आमर कहीपर डाइजेस्टिव फ्लूइड अटे गोटे एंजाइम नुह किंतु जेहेतु ये एप्रोप्रिएट ऑप्शन ओनली बाइल हूँ राइट आंसर। आमाइलेज आम जानते आमाइलेजटा सालिभारी ग्लैंड किंवा पैनक्रियाज ये दुटा सिक्रेट करते आमाइलेज। लाइपेज किए सिक्रेट करे लाइपेज पैनक्रियाज सिक्रेट करे। पेप्सिन स्टोमक सिक्रेट करे तो ये लिवर सिक्रेट करे बाइल हूँ गोटे डाइजेस्टिव फ्लूइड नॉट एन एंजाइम तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। ये एंजाइम भूल दे दीजिए ये खाली फ्लूइड दे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑर्गन रिमूव्स यूरिया फ्रॉम द ब्लड रू यूरिया किए रिमूव करे किडनी रिमूव करे ऑप्शन बी हो राइट आंसर। जो वेस्ट प्रोडक्ट को भी फिल्टर करे हार्ट आम जानते ब्लड पंप करे लंग आमर गैसियस एक्सचेंज ब्रीदिंग हेल्प करे लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गोटे एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन रही व्हाई डू फिश हैव गिल्स आम जानते फिश मैंने गिल्स थ्रू रेस्पिरेशन करते किंतु क्वेश्चन आखिर गिल्स कौन पाई थाए ना तो ब्रीथ ऑक्सीजन डिजल्व इन वाटर रे जो ऑक्सीजन डिजल्व होती ब्रीदिंग यूज करने तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। स्विम तो जो पर टाइप थाए सहीटा वाटर स्टोर करने किसी न था फिल्टर फूड भी किसी जन पाखे था कि जन पाखे न था तो ब्रीदिंग गिल्सटा यूज हुए फिल्टर फूड पर यूज कराए ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल सुगर आंक भर सिंपल सुगर किए सिंपल सुगर हूँ ग्लूकोज गोटे मोनोसैकाराइड जोटा कि आम बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च सेल्युलोज आमर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आ प्रोटीन आम जानते गोटे मैक्रोमोलेक्यूल जोटा कि आमिनो एसिड चेन रे फॉर्म होता है आमिनो एसिड चेन होगी प्रोटीन बनई था तो आम ग्लूकोज हूँ गोटे सिंपल सुगर अटे ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ये आम नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि पेडागोजिकल क्वेश्चन रही पेडागोजी क्वेश्चन फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस किसी डिस्कसन करवा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग फोकसेस ऑन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंगटा क्या फोकस करुच्ची इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्वेश्चनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन पिलाने केमती क्वेश्चन करेंगे और इन्वेस्टिगेट करने को इंटरेस्टेड है से फोकस करुच्ची मेमोराइजेशन टीचर लेक्चर और राइटिंग नोट्स या फोकस करूँ क्वेश्चनिंग और इन्वेस्टिगेशन फोकस करुच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच असेसमेंट मेजर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग लर्निंग टाइम रे स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग को फोकस करने को असेसमेंटा हेल्पफुल अटे माने यहाँ कौन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दरकार तो यहाँ फॉर्मेटिव हो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉन्सेप्ट मैप्स आर यूजफुल टू कॉन्सेप्ट मैप्स आम जदि देखा क्या हेल्पफुल हम से कौन कर रिलेशनशिप देखेब कॉन्सेप्ट मान भितर तो से इजिली बुझीपारे आउ रिलेट करेंगे हैंड राइटिंग इभालुएट करने नुह अटेंडेंस टेक करने नुह एक्सपेरिमेंट रेकर्ड करने नुह कॉन्सेप्ट मैपटा रिलेशनशिप बिल्ड करने हेल्पफुल हुए ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच टीचिंग मेथड प्रमोट्स हैंड्स ऑन लर्निंगटा कौ टीचिंग मेथड प्रमोट करुच्ची प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंगटा हैंड्स ऑन लर्निंग को प्रोवाइड प्रमोट करुच्ची जमती कि निज नॉलेज को निजे 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 एक्सपेरिमेंट करके निजे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे
एटा प्रोजेक्ट बेस्ड मेथडटा हेल्पफुल रोचे। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइंस करिकुलम शुड इनक्लूड। साइंस करिकुलम कौन इनक्लूड करेगा? फैक्ट्स ओनली ना, केवल साइंसटा फैक्ट उपर बेस्ड नुह, एक्सपेरिमेंट ओनली नुह कि मेमोरिएशन तो कदापि नुह, नॉलेज स्किल एंड वैल्यू सब गुड़ा इनक्लूड करार अच्छे। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे एप्लिकेशन बेस्ड पुणी आसला। ए टीचर आस्क स्टूडेंट टू प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व ग्रोथ, दिस मेथड इज। यही टाइप मैंने जदि आम रियल लाइफ रे कनेक्ट करवा तो सेटा आम कहीपर सेटा हूँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। से एक्सपीरियंस करेंगे बिहेवियरल लर्निंग कहीपर आम से निजे नॉलेज को एक्सपीरियंस करेंगे तब आम एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोली कहते। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प। फॉर्मेटिव असेसमेंट आम जानते ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे करा जाए तो सेटा कौन करे से इम्प्रूव करे टीचिंग और लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। माने टीचर जदि किसी लैक रोथबो से सेटा को तार डेवलप करिवो और स्टूडेंट मानकर जदि किसी लर्निंग गैप रोथबो से ताको डायग्नोस करिकि संग संग तार किसी पेडागोजिकल चेंज करिकि अप्रोच को चेंज करि पारे कि किसी भी मेथड यूज करिकि सेटा को रिजॉल्व करे। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग इन साइंस। कोलैबोरेटिव लर्निंग इन साइंस भितर किए ग्रुप एक्सपेरिमेंट। कोलैबोरेटिव जिनस आसला माने ग्रुप रे हबो तो ग्रुप एक्सपेरिमेंटा हो गोटे कोलैबोरेटिव लर्निंग अटे। इंडिविजुअल असेसमेंट तो किसी कोलैबोरेशन होनी, बोर्ड रू कॉपी कले भी किसी कोलैबोरेट होनी, मल्टीपल चॉइस रे भी किसी कोलैबोरेशन होनी। एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन साइंस एजुकेशन एम्फासिस। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचटा कौन एम्फासिस करछि से माने निज नॉलेज निजे कंस्ट्रक्ट करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग एंड कनेक्टिंग विथ प्रायर नॉलेज। प्रीवियस जहाँ पढ़ी ताको भी कनेक्ट करेंगे तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि आज लास्ट क्वेश्चन जोटा एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन अच्छी टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इफेक्टिवली ए टीचर शुड। मैग्नेटिज्म चैप्टर को इफेक्टिवली पढ़ाई टीचर जने कौन करिवो? मैग्नेट आनी देखेबो आउ हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेबो, मैग्नेट को डेमोन्स्ट्रेट करिवो ताको रियल मैग्नेट आनी देखेले तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। साइलेंटली पढ़ले तांकर किसी इंप्रूवमेंट होबनी। रिटन टेस्ट नेले सेमाने किसी न बुझीथिबे किसी कर परिबेनी, वीडियो ओनली देखेले किसी होबनी। सेमाने जदि निजे यूज करूचंती तांकर नॉलेजटा भलो वे कंस्ट्रक्ट होबो आउ सेमाने भलो से बुझी परिबे जिंस को। तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एटा थिला आज लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।